Good morning friends. I am Jayant Bihari, the founder of Ignited Youth. आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस प्रेजेंटेशन पर, जिसका नाम है एटीट्यूड इज द टिकट टू सक्सेस। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाना चाहूंगा। द आइसबर्ग। हाउ मच डू यू सी ऑफ एन आइसबर्ग? Only 10% of any iceberg is visible. The remaining 90% is below sea level. Similarly, the knowledge and skill we show that is known to others, that is the iceberg. But the unknown to others is our attitude. So दोस्तों, attitude इतना बड़ा टॉपिक है कि इसे समझाना इतना आसान नहीं। तो मैंने कुछ स्टोरीज और एग्जाम्पल के मदद से कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। ये सब पर्सनालिटीज है, ग्रेट पर्सनालिटीज, जैसे मिचेल ओबामा, अनंत कुमार, विराट कोहली, मोहम्मद अली। मैं उनका लाइफ स्टोरीज सुना के आपको एटीट्यूड समझाता हूं। देखो, पहले मिचेल ओबामा, जो स्टोरी अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, उसको पढ़ने के बाद आप भी ये कहे बिना नहीं रह पाएंगे कि एटीट्यूड हो तो ऐसा हो। मिचेल ओबामा का नाम तो आपने जरूर सुना ही होगा। मिचेल यूएसए की फॉर्मर प्रेसिडेंट बाराक ओबामा की वाइफ है। एक दिन प्रेसिडेंट ओबामा और मिचेल ने बाहर डिनर पर जाने का प्लान बनाया। वे दोनों एक रेस्टोरेंट में गए। जब रेस्टोरेंट के ओनर को पता चला कि प्रेसिडेंट ओबामा और उनकी वाइफ उसके रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आ रहे हैं, तो वो खुद उनकी सेवा में खड़ा हो गया। उसने ओबामा और उनकी वाइफ को बहुत अच्छे से वेलकम किया और एक स्पेशल डाइनिंग टेबल पर बैठाया और खुद ने खाने का ऑर्डर लिया। किचन में ऑर्डर देने के बाद रेस्टोरेंट का ओनर फिर से ओबामा और मिचेल के पास आ गया और फिर उसने प्रेसिडेंट ओबामा से पूछा कि अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो वो मिचेल से पर्सनली कुछ देर बात करना चाहते हैं। ओबामा ने कहा, व्हाई नॉट, आप आराम से बात कीजिए। हालांकि ओबामा भी सोच में पड़ गए कि ऐसी क्या बात है जो वो उनके सामने नहीं करना चाहता। फिर मिचेल और रेस्टोरेंट ओनर दोनों ने अकेले में कुछ देर बात की और मिचेल वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। प्रेसिडेंट ओबामा ने बड़े एक्साइटेड होकर उनकी वाइफ से पूछे कि रेस्टोरेंट के ओनर ने उनमें क्या कहा। मिचेल ने जवाब दिया कि उसने कहा कि वो मेरी स्कूल में पढ़ता था और मुझे बहुत लाइक करता था। आज मौका मिला तो मुझसे ये बात शेयर की। ओबामा भी इस बात पर हंस पड़े और मजाक के बोले कि काश तुमने उससे शादी की होती तो तुम आज इस रेस्टोरेंट की मालकिन होती। लेकिन इस बात पर मिचेल ने जो जवाब दिया उसको सुनकर प्रेसिडेंट ओबामा के भी होश उड़ गए। मिचेल ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। मैं इस रेस्टोरेंट की मालकिन नहीं बनती, क्योंकि अगर मैं उससे शादी करती तो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता। क्यों? है ना कमाल का एटीट्यूड। इसीलिए तो मैंने कहा था कि एटीट्यूड हो तो ऐसा। आपने कई बार पढ़ा या सुना होगा कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जिसका सिंपल सा मतलब यह है कि सब कुछ हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। सब कुछ मतलब हमारी लाइफ, हमारा कैरियर, रिलेशनशिप, सुख दुख, सब कुछ। आपको ये सुनने में जरूर अजीब लगता होगा कि किसी भी पर्सन की लाइफ में उसकी स्टडी, फैमिली बैकग्राउंड, पैसा, अपब्रिंगिंग जैसे कितने ही फैक्टर्स काम करते हैं, तो फिर सिर्फ एटीट्यूड से क्या हो जाएगा। तो बस वही बात है, आपको समझाना चाहता हूं कि लाइफ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जैसे हमें स्कूल और कॉलेज में सिखाया गया है। एक्चुअली लाइफ का जो ओरिजिनल कंसेप्ट है वो कभी हमें टीचर ने बताया ही नहीं, और बताते भी कैसे, क्योंकि वो खुद उससे अनजान है। अगर वो वास्तव में लाइफ को समझते तो क्या वो किसी स्कूल में टीचर की जॉब करते? और अगर टीचिंग उनकी रियल पैशन होती तो वो एक मामूली टीचर न होकर सुपर 30 के संस्थापक अनंत कुमार की तरह पूरे देश में पॉपुलर होते और ऋतिक रोशन जैसा कोई सुपरस्टार उन पर मूवी बना रहा होगा। जबकि
है तो आनंद कुमार भी एक टीचर ही, तो फिर उनमें और बाकी टीचर्स में क्या फर्क है? फर्क है और वो है एटीट्यूड का। जहां बाकी टीचर्स टीचिंग को सिर्फ एक जॉब और इनकम सोर्स समझते हैं, वही आनंद कुमार के लिए टीचिंग एक धर्म है और वो अपनी टीचिंग से मैजिक करते हैं। जहां बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लाखों रुपए की फीस लेकर भी स्टूडेंट को आईआईटी में सिलेक्शन नहीं करा पाते, आनंद कुमार हर साल 30 गरीब स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग देकर आईआईटी में भेज देते हैं। इसीलिए एक टीचर कितना बड़ा टीचर बनेगा ये उसकी क्वालिफिकेशन पर नहीं बल्कि उसके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। और सिर्फ टीचिंग ही क्यों, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, सक्सेस आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करेगा। डिक्शनरी में सर्च करने पर एटीट्यूड के हिंदी में कुछ अर्थ निकलते हैं, जैसे कि रवैया, मनोदिष्ट, ढंग और नजरिया। एक्चुअली किसी भी पर्सन का एटीट्यूड दो चीजों से पता चलता है। एक तो वो किसी भी सिचुएशन में किस प्रकार से रेस्पॉन्ड करता है और दूसरा वो कोई भी काम किस ढंग से करता है। आपका कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि आप उसे किस ढंग से करते हैं। जैसा कि जाने माने राइटर शिव खेड़ा अपने किताब यू कैन विन में लिखते हैं, सफल होने वाले लोग कई अलग काम नहीं करते हैं बल्कि उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। नेक्स्ट आते हैं विराट कोहली के ऊपर। क्रिकेटर तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन विराट कोहली जैसा कोई नहीं, क्योंकि विराट कोहली आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर है। इतना ही नहीं, वो दुनिया का पहला क्रिकेटर है जिसकी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स ओडीआई, टेस्ट और टी20 में 50 से ऊपर की बैटिंग एवरेज है, जिसका ये मतलब होता है कि विराट अगर बैटिंग करने उतरता है तो 50 रन से कम स्कोर नहीं बनाता। और साल 2018 में अब तक के क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोहली ने क्रिकेट की 3 हाईएस्ट अवार्ड, ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर, तीनों अवार्ड्स अकेले ने ही जीत ली। लेकिन विराट की जो बिगेस्ट अचीवमेंट है वो है सुपरस्टार अनुष्का शर्मा से शादी करना, क्योंकि जहां करोड़ों लोग अनुष्का की एक झलक दिखने के लिए तरसते हैं, वही अनुष्का आज विराट कोहली की लाइफ पार्टनर है। सच ए ह्यूज सक्सेस, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से विराट कोहली को इतनी बड़ी कामयाबी मिली। विराट कोहली की सक्सेस का सीक्रेट क्या है? तो चलिए मैं आपके साथ विराट की कामयाबी का राज शेयर करता हूँ, जो खुद विराट ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था। जब विराट से पूछा गया कि आखिर क्या कारण है कि आप हर मैच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हो, बहुत ही रेयर चांस में ऐसा होता है कि आप कम स्कोर पर आउट हो जाते हो, तो विराट ने जवाब दिया कि मैं जब भी किसी मैच में बैटिंग करने उतरता हूं तो सिर्फ इस एटीट्यूड के साथ बैटिंग करता हूं कि मेरी लाइफ का आखिरी मैच है, मुझे जो भी करना है इसी मैच में करना है। अगर मैं इस मैच में खेल गया तो मैं सक्सेसफुल क्रिकेटर बन जाऊंगा, और अगर इस मैच में कम स्कोर पर आउट हो गया तो टीम से बाहर हो जाऊंगा। इसीलिए मैं हर मैच को अपनी आखिरी अपॉर्चुनिटी समझकर खेलता हूँ। वाओ, व्हाट्स एन अमेजिंग एटीट्यूड। अगर हम सभी इस एटीट्यूड को अपना ले तो हम भी अपने फील्ड में कमाल कर सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट इस एटीट्यूड को अपना ले तो वो हर एग्जाम में टॉप कर सकता है। अगर एक फ्रेशर इस एटीट्यूड को अपना ले तो वो कभी किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं होगा। अगर एक सेल्समैन इसी एटीट्यूड को अपना ले तो वो कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकता है। अगर एक पॉलिटिशियन इस एटीट्यूड को अपना ले तो वो कभी भी इलेक्शन नहीं हार सकता, क्योंकि जब आपका एटीट्यूड परफेक्ट होता है तो आपके सारे काम अपने आप परफेक्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर एटीट्यूड एंड योर एटीट्यूड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप सिर्फ अपने एटीट्यूड को संभाल ले, बाकी सब आपके एटीट्यूड पर छोड़ दो, वो अपने आप संभाल लेगा। मैंने बहुत लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है और उनके एटीट्यूड के समझने की कोशिश की है, लेकिन मैं जिसकी एटीट्यूड का सबसे बड़ा फैन हूं वो है मोहम्मद अली। 19वीं सदी के बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का खिताब उनके नाम पर है, जिन्होंने अपने कैरियर की 56 बॉक्सिंग चैंपियंस में से 51 में जीत हासिल की थी और उनमें से 37 फाइट्स उन्होंने नॉकआउट से जीती थी, जिसका मतलब है कि उन्होंने अपने विरोधी को बॉक्सिंग रिंग में चीट कर दिया और वो फिर से खड़ा ही नहीं हो पाया
उन्हें दुनिया द ग्रेटेस्ट एंड द चैंपियन के नाम में जानती है। क्योंकि जब भी एटीट्यूड की बात आएगी तो मोहम्मद अली की बात जरूर होगी, क्योंकि एटीट्यूड का दूसरा नाम ही मोहम्मद अली है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मोहम्मद अली हर रोज 15 घंटे जिम में एक्सरसाइज और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि वे सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग बनने की प्रैक्टिस नहीं करते थे, बल्कि साथ ही साथ मेंटली स्ट्रांग बनने की प्रैक्टिस भी करते थे। और उसके लिए वो दिन भर यही बोलते रहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मोहम्मद अली आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन बोलते थे, उस वक्त वो पूरे जोश के साथ पंचिंग बैग को हिट करते रहते थे। एटीट्यूड बिल्ड करने के साथ साथ वो प्रैक्टिस भी करते थे, और उन्होंने अपने अंदर एक ऐसा एटीट्यूड बिल्ड कर दिया था कि मानो वो ही दुनिया के सबसे महान और चैंपियन बॉक्सर है और कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। इतना ही नहीं, वो फाइट से पहले उनके प्रतिद्वंदी बॉक्सर से एक अजीब सवाल पूछते थे कि हाउ टॉल आर यू, तुम्हारी हाइट कितनी है। प्रतिद्वंदी भी हैरान से पूछता था, तुम्हें क्या करना है मेरी हाइट को जानकर। तो मोहम्मद अली जवाब देते थे कि जब मैं तुम्हें मारूंगा और तुम नीचे गिरोगे तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कितने कदम पीछे हटना है। वाह, कमाल का एटीट्यूड था बंदे में। सामने वाले बॉक्सर को फिजिकली हराने से पहले मोहम्मद अली उसे मेंटली हरा देते थे, और कई बार तो बॉक्सिंग मैच से पहले होने वाली इंटरव्यू में भी इतने एग्रेसिव हो जाते थे कि स्टूडियो में ही मारने पर उतर आते थे। अगर आप मोहम्मद अली की एटीट्यूड को समझना चाहते हैं तो जो जय हो मूवी के सलमान खान को देख लीजिएगा। जब सलमान को उस मूवी में गुस्सा आता है तो वो कैसे मेंटल हो जाता है और पागलों की तरह गुड्डों पर टूट पड़ता है। मोहम्मद अली का हाल भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको उनका ये एटीट्यूड अजीब जरूर लगता होगा, पर इसी एटीट्यूड के कारण उन्हें वर्ल्ड्स बेस्ट बॉक्सर का खिताब मिला है। वो जो कुछ भी थे अपने एटीट्यूड की बदौलत ही थे। क्या आप जानते हैं, नो पेन नो गेन का नारा सबसे पहले मोहम्मद अली ही दिया था। आप और हम तो जब पुशअप्स लगाते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग से ही काउंटिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन मोहम्मद अली को जब एक्सरसाइज करने वक्त मसल्स में पेन होने लगता है, उस वक्त से वो गिनती शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने 25 पुशअप्स लगाए और उन्हें पेन नहीं हुआ और 26वें पुशअप से पेन हुआ तो वो 25 पुशअप को 0 काउंट करते थे, 26वें पुशअप को 1 काउंट करते थे। और इतनी ही नहीं, जब मोहम्मद अली ने बॉक्सिंग से रिटायरमेंट लिया तब उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा, मैं बॉक्सिंग को मिस नहीं करूंगा, ये बॉक्सिंग मुझे मिस करेगी। कि कोई मोहम्मद अली नाम का बॉक्सर था जिसने अपने खेल से बॉक्सिंग को एक नई पहचान दिलाई। इसीलिए अगर आपको भी जिंदगी में कुछ बनना है या कुछ कर गुजरना है तो आप भी मोहम्मद अली जैसा एटीट्यूड डेवलप कर ले, फिर देखिए कैसा कामयाबी आपके कदम चुभती है। आपको इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि आपकी लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन में आपका एटीट्यूड मैटर करता है। चाहे वो कैरियर चूज करना हो, जॉब इंटरव्यू हो, किसी लड़की की प्रपोज करना हो, कोई बिजनेस करना हो या इन्वेस्टमेंट करना हो, या फिर लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, सब कुछ आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप